कोई ऊँटनी सवारी पर आगे सब कोई तो से आए सही हाँ बोली 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 और महाराज अभी आप सुन रहे थे परीक्षित का विवाह नवद्वीप के साथ में कैसे हुआ। लेकिन महाराज भागवत में परीक्षित की पत्नी का नाम इरावती बताया जाता है, क्योंकि मैं नहीं जो हमने सुना जो भागवत में लिखा हुआ है परीक्षित की पत्नी का नाम भागवत के अंदर इरावती लिखा हुआ है। तो महाराज अभी आप सुन रहे थे कि परीक्षित का विवाह नवद्वीप के साथ कैसे संपन्न हुआ। इधर हरिहर गंगा के किनारे व्यास सुखदेव जिस समय कथा सुना रहे थे और महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ था, में बताया था कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर गुण हो अब ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन प्रकृति का नियम है होना आवश्यक है। परीक्षित को जब श्राप लगा तो संत महात्मा विचार करने लगी अब परीक्षित का जो श्राप लगा हुआ है इससे कैसी मिली। संत महात्मा बड़ी विद्वान विचार कर रही, लेकिन महाराज किसी के पास ये उपाय नहीं मिला कि परीक्षित को जो श्राप लगा हुआ है कैसे उनको मुक्ति मिले। लेकिन परीक्षित साधारण हरिहर गंगा किनारे चले जाते हैं, वहां पर हजार ऋषि मामा विराजमान थे और मियां उसी सभा में सुखदेव का आना हुआ। सुखदेव का जब आना हुआ सभी ऋषियों ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया है तो आज उनका प्रदान करने लगी। सब बोले आप प्रदान करोगे तो सुखदेव बैठेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें आप जो तुम्हें श्राप लगा हुआ है और जो तुम्हें पूछना है वही आप पूछ सकते, यही आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। तो आज सुखदेव बैठ जाते आसन पर परीक्षित जी ने स्वागत किया, सम्मान किया। कहा प्रभु आपकी कृपा से निधन हो गया, क्योंकि आज परीक्षित सुखदेव का सम्मान करने लगे। ओम ईशानी वहदराणि वराश यद्वक्रम दंडन्याश ओम हिरण्यगर्भाश वरदराजनीवा ओम सच्चिदानंद रूपाय ईश्वराय तापत्रय विनाशाय कृष्णाय मयं नमः। सम्मान किया प्रभु आप सच्चिदानंद रूप हैं, आप शायद मेरे जीवन का मार्गदर्शन हो सके। जब ये बात सुखदेव गदगद हो गए, जवाब दिया बताइए क्या हुआ। परीक्षित बोले आप ये बताइए अगर इस व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि 7 दिन की मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव ने कुछ नहीं सुना, एकदम से एक ही जवाब दिया।
अगर कितने भी पाप यज्ञ कर ले, कितना भी पाप कर ले, लेकिन जो भगवान श्रीमद् भागवत कथा इसका जो अनुवाद करीब उसको सुने तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन महाराज आज परीक्षित से कहने लगे प्रभु तुम्हें दर्द हो गया, आप दर्शन स्वागत की, तो आज परीक्षित से गुणगान करने लगे सुखदेव का। बोले प्रभु आपके आने से नहीं मानो कितने जीव जंतु पशु पक्षी कितने मानव का कल्याण होगा। तो आज परीक्षित से क्या हुआ? परीक्षा कहने लगी प्रभु अगर जिस किसी को मालूम पड़ जाए सात दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी उसे क्या करना चाहिए? एक नवसुखदेव ने कुछ लिखा दिया श्री आप इसका अनुवाद कराइएगा, इससे आपका कल्याण होगा। आपको श्राप लगा हुआ है यही श्रीमद् भागवत कथा, इसके सुनने से आपको मुक्ति मिलेगी। सतयुग त्रेता जब परिचय को श्राप लगा का अंत समय वाली आई थी, लेकिन परिचय का अवतार हुआ, परिचय को मुक्ति मिली, लेकिन इस कली वाले नहीं मिलती है। कब? क्योंकि परिचय में सब ध्यान सुना। आज भी उद्धार हो रहा है किसका? जो काम कथा सुनता है तो यद्यपि उसका उद्धार होने से रोकने वाला नहीं है। अगर आप कथा सुनने के लिए मन में विचार हो कि एक नहीं मेरे मकान बन जाए तुम्हारी अगर बेटा है चिंता ना करो, बहुत अच्छी कथा करेंगे। तुम्हें अगर भगवान की भक्ति हो विश्वास
नहीं होना चाहिए। तो आज परीक्षण कहने लगे प्रभु ये बताइए कि सृष्टि को भगवान ने कैसे रचा। परीक्षक व्यक्तिपति जी शिव पुराण और देव को तो अलग है, शिव पुराण राग को तो अलग है, सृष्टि का वर्णन विष्णु पुराण अलग अलग और देवी भागवत में आप लोगों को अलग अलग सब में अलग अलग बताया हुआ है। तो महाराज आज सुखदेव पहले कुछ नहीं था, जल ही जल था। जब जल ही जल था और उसी जल शेष सैया पर विराजमान भगवान सोचा अकेला होने की वजह से आज भगवान विष्णु ने क्या किया, अपनी नाभि से कमल पुष्प का प्रादुर्भाव हुआ। कमल पुष्प का प्रादुर्भाव हुआ, उसको कमल पुष्प पर चार मुख वाली ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी चार सर से ब्रह्मा जी चार जैसे ही भाग हुआ है तो आज ब्रह्मा जी विचार कौन कहां से आया। तो आज ब्रह्मा जी भगवान विष्णु नमन करते हुए स्तुति करने जवाब दिया है कि मैं कौन कहां से आया। आज भगवान विष्णु के चरणों में करने लगे। मंगलम भगवान विष्णु जवाब दिया कि
मेरा प्राण क्यों हुआ है, मैं इसलिए आया हूं। तब जाकर जवाब दिया, ये ब्रह्मा जी आप जाइएगा सही को आगे बढ़ाइएगा। जब ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी बोले कैसे क्या करना होगा। एक पत्नी थी, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने वैसे हर घर के लिए एक बात कहता है कि भागवत का प्रथम श्लोक कौन सा है। जब वो ब्रह्मा जी से कहा कि जाए रचना कीजिएगा, तो उस समय भगवान विष्णु ने 4 श्लोक दिए, चतुर्थी श्लोक 4 श्लोकों में पूरी भागवत को सौंप दिया था। जवाब दिया था कि यही मानव का कल्याण करेंगे और आप इसी से आप मानव का कल्याण करेंगे। तो महाराज हर भगवान यही बात कहता है कि भागवत प्रथम श्लोक सच्चिदानंद बताते हैं, लेकिन महाराज भागवत में ऐसा नहीं है। एक बात जी भागवत के अंदर तो श्लोक कुछ और है, लेकिन महाराज समय नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मानव कल्याण के लिए 4 श्लोक में पूरी भागवत सौंपी थी। अगर आप किसी से पूछना भागवत का प्रथम श्लोक कौन सा है, तो वो यही बात करेगा सच्चिदानंद रूपाय भागवत का यह नाम नमः। लेकिन ये तो भगवान विष्णु की स्तुति है, उनका वर्णन है, लेकिन 4 श्लोक में भागवत दी है। तो महाराज ओम पदे सदा शिष्यते शोष्यतमः। महाराज 4 श्लोक में इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को और जवाब दिया है आप जाइएगा सृष्टि को आगे बढ़ाइएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 पत्र को उत्पन्न किया। सनक नंदन यानी ब्रह्मा जी ने सनक कुमार के 4 पुत्रों की उत्पत्ति की। जैसे 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, जवाब दिया आप जाइए सृष्टि को आगे बढ़ाइए। 4 पुत्र बोले सृष्टि को आगे बढ़ाना। हाँ, उससे क्या होगा, क्या करना होगा। जवाब दिया तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर क्या होगा, बच्चे होंगे तो मर ही सकते। जब मरेंगे तो भैया आपको मालूम नहीं, रोना भी पड़ता है। जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, तो उसी वक्त क्या हुआ, 4 पुत्र बोले पिताजी अगर शादी होगी, बच्चे होंगे, मरेंगे तो रोना भी पड़ेगा, शादी करना क्या फायदा। मैया वैसे कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम ग्रस्त होता है, सबसे बड़ा आश्रम ग्रस्त आश्रम होता है, लेकिन भागवत में वो ही बात समझते हैं जिस पर कृपा भगवान की हो जाए तो वो वैरागी हो जाए, अन्यथा ग्रस्त आश्रम से कोई बड़ा आश्रम नहीं बताया गया। लेकिन महाराज 4 बोले हमें शादी नहीं करेंगे जो कि हमें रोना पड़ेगा। तो 4 पुत्र बोले सुनो क्या बोले,
बोली कृष्ण भगवान की, बोली रानी सरकार की। चार पुत्र ने जवाब दिया है कि प्रभु आप हमेशा वरदान कीजिए कि हम 5 वर्ष को बने रहे। तो 4 पुत्र वरदान लेंगे और तप करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद आज सुखदेव बताया जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार के जीव को उत्पन्न किया। कितने? 4 प्रकार के जीव उनको उत्पन्न किया। अंडज पक्षी और जगत से मनुष्य, सोते से पसीना से रिंगने वाले जो उड़द यानी वनस्पति कीटाणु और उसके बाद 11 उत्पत्ति हुई। घी, प्रति, उष्णा, विद्या, सुरा, इरावती, अमृत। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र को जन्म दिया और 10 को उत्पन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने दाई से धर्म को उत्पन्न किया। और ये हमारी छोटी सी बेटी 20 रुपए ठाकुर के चरण ग्रहण करती है। भगवान वाले भंडार वाले यज्ञपति महाराज हम तो भूल गए कथा कहाँ छोड़ी। क्यों कहाँ छोड़ी? अच्छा मालूम है यज्ञपति की जब राजा कथा न सुने तो फिर कैसे काम चल बता। क्या नाम है? और मनुष्य जो बुजुर्ग का सम्मान ये भैया 20 रुपए ठाकुर जी का सम्मान करते हैं। 100 रुपए देकर के ठाकुर जी का सम्मान करते हैं। भगवान वाले भंडार यज्ञपति जी आप कोई पात्र नहीं जिसमें प्रसाद लेकर बैठा
चरवाया कुछ लेके लटा करें, जो भी जहाँ ठाकुर का सम्मान करते हैं वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी में चरवा हुआ कोई भी भक्त आए बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। आपका काम महाराज मैया पीछे बारी मियो एक बार सरकार लगा तेज आवाज में देखो तेज आवाज में सरकार लगाऊंगी ठंड नहीं लगी। देखो देखो बच्चा चक्की जो बोल अब सही है क्या हम मानो का कथा काम छोड़ छोड़ को हमारी मारी जाएगा। ये 20 रुपए ठाकुर जी का सम्मान कर देंगे, भगवान वाले भंडार भरे रहें, हमेशा उनके रास्ता भरते रहें। अरे अब शुभ
सभी भैया ताली बजाते हैं, गाने बोले। और ये हमारे भैया क्या नाम है आपका? और ये पंकज यादव भैया 50 रुपये भगवान जी को सम्मान करते ही भगवान वाले भंडार वाले रहे और धर्म की रक्षा लागे बढ़ और ये हमारी भैया ठाकुर जी का सम्मान करती हैं 20 पैसे भगवान वाले भंडार वाले रहे। सभी भैया ताली बजाते हैं, लाल का भजन बोले और चलते ही कथा की तरफ। मिया देखो हम के लिए तो बोली नहीं है, क्या राम ढोल बजा बजा तो परेशान है भैया हम सुनने नहीं हम के लिए ए मिया तालियां बजाते हुए बोलेंगे
है।